इतिहास के पन्नों में 2 अगस्त का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। पिंगली वेंकैया को भारत रत्न देने की भी मांग की गई है। भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और इस साल को आज़ादी के अमृत पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से तिरंगा मिशन शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त से सोशल मीडिया पर यानी कि अपने अपने सोशल अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसे जो भी अकाउंट हैं, उसके प्रोफाइल इमेज पर तिरंगा लगाने को कहा है। क्या आपको पता है कि 2 अगस्त का राष्ट्रीय ध्वज से क्या संबंध है और 2 अगस्त को इसके संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? दरअसल 2 अगस्त के दिन हमारे तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्मदिन है। ऐसे में क्या आपको पता है कि पिंगली वेंकैया कौन थे और झंडा डिजाइन के साथ साथ देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता क्या रही है? साथ ही जानिए राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी खास बातें जो सभी देशवासियों को याद रखनी चाहिए। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंतरायडू और माता का नाम वेंकटरत्नम्मा था। उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया था और वे कई विषयों के जानकार भी थे। रिपोर्टों के अनुसार वो कई विषयों में रुचि रखते थे, जिसमें भूविज्ञान के साथ साथ कृषि क्षेत्र भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे में जॉब करने के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर भी सेवा की और युद्ध में भी भाग लिया था। इसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए और उस समय वे महात्मा गांधी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। कहा जाता है कि पिंगली वेंकैया ने सबसे पहले झंडे का डिजाइन लाल और हरे रंग का तैयार किया था, लेकिन इस डिजाइन पर सहमति नहीं बन पाई। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। फिर उन्होंने इसे 3 रंगों से तैयार किया और सन 1921 में महात्मा गांधी ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत को खुद का उसका एक तिरंगा झंडा मिल गया और झंडे को डिजाइन करने के बाद उन्हें एक विशेष पहचान मिली। राष्ट्रीय झंडा स्पष्टीकरण के अनुसार खादी में ही बनना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार से हाथ से काते गए कपड़े से बनता है, जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। आपको बता दें कि पिंगली वेंकैया को भारत रत्न देने की भी मांग की जा रही है। अब केंद्र सरकार भी उनकी याद में एक डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। इससे पहले वर्ष 2009 में भी उनके नाम की एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसके साथ ही ध्वज के बारे में कुछ दिलचस्प चीजें आपको बताते चले, जो शायद आपको नहीं पता होगा। 1951 में BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो ने दिलचस्प रूप से नेशनल फ्लैग के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए। 1968 में तिरंगा बनाने के मानक तय किए गए थे। ये मानक अत्यंत रूप से गंभीर हैं। झंडा बनाने के लिए सिर्फ खादी या हाथ से बनी सामग्री का उपयोग किया जाता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनने तक की प्रक्रिया में आमतौर पर इसकी कई बार टेस्टिंग की जाती है। झंडा तैयार करने के लिए 2 तरह की खादी का इस्तेमाल किया जाता है। एक वो जो खादी है जिससे कपड़ा बनाया जाता है और दूसरी वो खादी जिससे टाट बनते हैं। खादी के लिए सिर्फ कपास, रेशम और ऊन का उपयोग किया जाता है। वास्तव में इसकी बुनाई भी सामान्य बुनाई से अलग होती है। यह बुनाई भी बहुत ही कठिन होती है। इसकी बुनाई विशेष रूप से पूरे देश में 1 दर्जन से कम लोग ही जानते हैं। यह खादी की बुनाई विशेष रूप से धारवाड़ के निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में की जाती है, जबकि हुबली ही एक लाइसेंसी संस्थान है जहां से झंडा बनाया और प्रदान किया जाता है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक इसे कई बार BIS लैब में परीक्षण किया जाता है। बुनाई के बाद झंडे को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अच्छी तरह परीक्षण के बाद उसे वापस कारखाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे 3 रंगों में रंगा जाता है। कपड़े के केंद्र में अशोक चक्र का डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद इसे फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और फिर इसके बाद फाइनली BIS झंडे की फाइनल जांच करता है और इसके बाद ही इसे कहीं फहराया जा सकता है। बता दें कि हमारे देश के नेशनल झंडे में बराबर अनुपात में 3 पट्टियां होती हैं। बीच में सफेद पट्टी जो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और ऊपर की तरफ केसरिया रंग जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, और सबसे नीचे की तरफ हरा पट्टी जो देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के बीच में एक नीला रंग का चक्र होता है।
यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ के सिंह के स्तंभ पर बना है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तीलियां हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।